वैसे तो बीजेपी का गढ़ माना जाता है और जो लूमा राम जी है वो हमारे स्थानीय हैं और ज़मीन से जुड़े हुए हैं और किसान के पुत्र है। तो अब मेरा मानना है कि जब तक जो लूमा राम जी को उन्होंने टिकट दिया है वो एकदम सर्वोपरि है। और हार गए तो वो निर्दलीय खड़े हो गए, उसके बीच में ही टकराव हो गया। 2 बार मौका देव जी को भी दिया है, तो अभी जो हमारे पुराने कार्यकर्ता है तो उनको भी तो मौका मिलना चाहिए। हर बार अगर देव जी को मौका देंगे तो अच्छा तो नहीं है ना पार्टी को भी। अगर पार्टी के चुने कार्यकर्ता है, वो पुराने कार्यकर्ता है, ज़मीन से जुड़े हुए हैं और किसी पब्लिक उनको चाहती है और पब्लिक की मांग थी कि भाई आने वाले चुनावों में लूमा राम जी को टिकट दिया जाए। को बताया गया है वो एकदम सही बताया गया है। और लूमा राम जी बहुत ही साधारण परिवार से बिलोंग करते हैं और लगभग लूमा राम जी का ससुराल भी हमारे इधर बरलूट गांव में और उनके अपना ननियाल भी इधर है। और नहीं परंतु इधर टक्कर होती क्या? टक्कर नहीं, टक्कर का सवाल ही पैदा नहीं, क्योंकि इधर बीजेपी एक तरफ ही पलड़ा भारी रहता है क्या? इधर तो बीजेपी का गढ़ माना जाता है मैडम कि कोई चापलूसी वगैरह की वजह से निकले थे और उन्होंने कुछ निर्दलीय से फॉर्म भर के और कांग्रेस को उन्होंने खड़ा किया, ये सब किया और उनकी वजह से वो निकल गए थे। और पब्लिक बार बार गुमराह नहीं होगी, पब्लिक एक बार सब समझ जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक। मैं आप सभी के साथ ममता। लोकसभा चुनाव की यात्रा को करते हुए जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र की यात्रा चल रही है। इसी दौरान हम सिरोही के एक गांव में हमारे साथ कुछ युवा बुजुर्ग मौजूद है, तो इनसे जानेंगे यहाँ का माहौल, जानेंगे राजनीति को लेकर के ये कितनी समझ रखते हैं, इनकी राय क्या है। नमस्ते सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गजाराम चौधरी। गजाराम जी, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से लूमा राम चौधरी को टिकट दी है, वहीं कांग्रेस से वैभव गहलोत को टिकट मिली है। आपको क्या लगता है माहौल क्या बनेगा? देखो इधर तो वैसे तो बीजेपी का गढ़ माना जाता है और जो लूमा राम जी है वो हमारे स्थानीय हैं और ज़मीन से जुड़े हुए हैं और किसान के पुत्र है। तो अब मेरा मानना है कि जब तक जो लूमा राम जी को उन्होंने टिकट दिया है वो एकदम सर्वोपरि है और दिया है वो एकदम सोच समझ के दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। और हमारे हिसाब से मतलब लूमा राम जी बहुत भारी मतों से जीत के जाएंगे यहाँ से। लूमा राम जी अगर जीत जाते हैं तो आपको क्या लगता है किस तरह से वो यहाँ पे विकास करवा सकते हैं, काम करवा सकते हैं जालोर सिरोही की जनता के लिए? इधर से लूमा राम जीतेंगे तो हमारे इधर सिरोही जिले में पानी की समस्या बहुत कम है। कुओं में वो में सफा नदी सूखी पड़ी है और ये 32 नाला है। जब ये नर्मदा का पानी लाए तो बहुत अच्छा होगा और उसके सिरोही जिले में विकास करेंगे, जरूर करेंगे। पहले के भी जालोर सिरोही से 3 बार के सांसद रह चुके देवजी भाई पटेल, आपको पता ही है, और भारतीय जनता पार्टी से ही है वो। इस बार उनकी टिकट काट दी गई। आपको, आप यहाँ की स्थानीय जनता, आपको क्या लगता है उनका क्या कारण रहा होगा टिकट काटने का? उसका कारण यही था कि जो उसमें जो 2 जात इससे टक्कर करती थी कि भाई वो ओबीसी को टिकट मिलता तो उसका कट जाए तो दूसरे को मिलेगा, वो है, बाकी कोई नहीं। राजनीति थी। देवजी उनको साचोर से विधायक के लिए टिकट मिली थी, वो हार गए थे वहाँ। तो वे हार गए थे, वो निर्दलीय खड़े हो गए, उसके बीच में ही टकराव हो गया। इसलिए ऐसा भी तो सुना है ना, उनका बहुत विरोध हुआ था और वो जनता के बीच में ज़्यादा आते नहीं थे क्या? नहीं, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट दिया लूमा राम जी को वो सोच समझ के दिया है। 2 बार मौका देव जी को भी दिया है, तो अभी जो हमारे पुराने कार्यकर्ता है तो उनको भी तो मौका मिलना चाहिए। हर बार अगर देव जी को मौका देंगे तो अच्छा तो नहीं है ना पार्टी को भी। अगर पार्टी के चुने कार्यकर्ता है, वो पुराने कार्यकर्ता है, ज़मीन से जुड़े हुए हैं और किसी पब्लिक उनको चाहती है और पब्लिक की मांग थी कि भाई आने वाले चुनावों में लूमा राम जी को टिकट दिया जाए, तो और पार्टी ने बहुत सही काम किया है, इसके लिए लूमा राम जी को टिकट दिया है। वैभव गहलोत को कांग्रेस ने टिकट दिया है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि भाई पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र है तो इस तरफ से लोगों का झुकाव हो, या ये हो सकता है कि झुकाव नहीं होने के कारण कि वैभव गहलोत यहाँ के नहीं है? देखो साहब, मेरे तरफ करो, वैभव गहलोत साहब तो उसके गए इलेक्शन में उसके घर से खड़ा हुआ था, जोधपुर से, वहाँ से उसके घर से भी हार गया था, तो इधर तक जीतने की बात नहीं है। और लूमा राम जी कहीं नहीं किया है और पार्टी को आगे बढ़ाया है। गुजरात भी जाते थे इलेक्शन में, वहाँ भी जाते थे, वहाँ भी पार्टी का उससे बहुत ऊपर गया, इसीलिए उनको इसी कारण से उनको टिकट। देखो ये हमारे समाज के सिरोही जिले का 12 परगना है, 50 गाँव है, उसके अध्यक्ष भी 20 साल अध्यक्ष रहे हैं, 50 साल, और ये हमारे समाज के भी अभी अध्यक्ष है। और हमने कि लूमा राम जी का जो पारिवारिक बैकग्राउंड है फैमिली की बहुत ही सिंपल है, हमने देखा भी। तो आप तो ये गांववासी हो उनके, तो क्या लगता है आपको किस तरह से?
नहीं, वास्तविक जो आपको बताया गया है वो एकदम सही बताया गया है। और लोमाराम जी बहुत ही साधारण परिवार से बिलोंग करते हैं और लगभग लोमाराम जी का ससुराल भी हमारे इधर बरलूट गांव में, और उनके अपना ननियाल भी इधर है, और इनके बेटे की शादी भी इधर हुई है। तो हम तो जानते हैं कि लोमाराम जी बहुत ही साधारण परिवार से है और बहुत ही अच्छे परिवार से है। और रही बात, आप वैभव गहलोत जी की बात कर रहे हो, तो वो तो एक मुख्यमंत्री के बेटे हैं, तो उनको लाया गया है, तो उनके कांग्रेस पार्टी ने कोई सोच समझ के लाया हुआ, परंतु ऐसा तो नहीं है कि वैभव गहलोत जी निकल सकते यहाँ से, ऐसा हमको लगता नहीं है। रतन देवासी को अगर कांग्रेस से मिलती यहाँ पे टिकट तो नहीं, परंतु इधर टक्कर होती क्या? टक्कर नहीं, टक्कर का सवाल ही पैदा नहीं, क्योंकि इधर तो बीजेपी एक का तरफ ही पलड़ा भारी रहता है क्या? इधर तो बीजेपी का गढ़ माना जाता है मैडम। हम तो बोलेंगे तो सही बोलेंगे, हाँ, क्योंकि अगले चुनाव, विधानसभा के चुनाव तो अभी गए ना, तो उनको अब देखा गया आपने, तो बहुत भारी मतों से विजय हुई है उनकी, ओडाराम जी की। तो पिछली बार क्या हुआ था कि निर्दलीय स्वयं लोढ़ा ही जीत गए थे? वो उनके कोई चापलूसी वगैरह की वजह से निकले थे, और उन्होंने कुछ निर्दलीय से फॉर्म भर के और कांग्रेस को उन्होंने खड़ा किया, ये सब किया, और उनकी वजह से वो निकल गए थे। और पब्लिक बार बार गुमराह नहीं होगी, पब्लिक एक बार सब समझ जाती है। बिल्कुल, हमने इनसे बात करी और जाना कि यहाँ की जो लोग हैं वो लोमाराम चौधरी के लिए अपनी क्या राय रखते हैं। तो इनका सबका यही है कि स्थानीय कैंडिडेट को टिकट दिए तो ये लोग खुश है, क्योंकि इनको ये लगता है कि वो यहाँ से इनकी जो क्षेत्र की जो मुद्दे हैं, यहाँ की समस्याएं हैं, वहाँ तक उठाने के लिए लोमाराम जी इनके लिए आगे आएंगे। धन्यवाद। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ।